इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन के लिए है। दिवाली का पर्व नजदीक था। पूरे गांव में रंगोली सजाई जा रही थी, घरों में दीप जलाए जा रहे थे और लोग मिठाइयां बना रहे थे। लेकिन इस बार दिवाली का माहौल कुछ अलग था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और भूतिया घर था, जिसे लोग करफनाक हवेली का नाम से जानते थे। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। नीरज, एक युवक जो हमेशा रोमांच और साहसिक कहानियों का दीवाना था, ने तय किया कि इस बार दिवाली की रात वह उस हवेली में जाकर कुछ असली अनुभव प्राप्त करेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन नीरज ने किसी की नहीं सुनी। दिवाली की रात नीरज अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। आसमान में चांद की रोशनी थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही नीरज ने अपने दोस्तों को रोका और अकेला ही हवेली के भीतर चला गया। हवेली के दरवाजे क्रीक के साथ खुलते ही एक अंधेरा वातावरण सामने आया। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी चित्रकला थी और एक खिड़की के पास एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। यहां क्या कर रहे हो? एक पतली आवाज आई। नीरज घबरा गया, लेकिन उसे पता था कि उसे साहस दिखाना है। उसने कहा, मैं बस यहां देखने आया हूं, क्या आप यहां हैं? उसके जवाब में हवा में ठंडी ठंडी लहर आई और एक आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। वह एक सुंदर महिला थी, जिसकी आंखों में असीम दर्द था। मैंने इस हवेली में बहुत दुख सहा है। हर साल दिवाली के दिन मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली रह गई। तुम क्या मेरे साथ रहोगे? नीरज ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। उसने अपनी शंका को दरकिनार करते हुए कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन पहले मुझे आपकी कहानी सुनाओ। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा भी एक परिवार था। अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने हम अपने पति और 2 बच्चों के साथ आए थे। रास्ते में एक आदमी मिला जो हमारे गाड़ी के सामने खड़ा हुआ। मेरे पति से कहने लगा, मुझे आगे की गांव तक जाना है। पूछा। मेरे पति ने मेरे तरफ देखे और पूछा। मैंने कहा, बैठा लेते हैं। आगे तक थोड़ी दूर एक हवेली थी। उस आदमी ने बताया, मैं यहां हवेली का नौकर हूं। उसने कहा, आज की रात यही गुजार लो। आगे जंगल बहुत घना है और रास्ता भी ठीक नहीं। हमने सोचा रात यहां गुजार लेंगे। मेरे पति भी मान गए। बच्चे भी सो गए कि बात को टाल नहीं सके। गांव वैसे थोड़ी दूर था। हम सामान लेके हवेली पहुंचे। नौकर ने पूछा, साहब डिनर में क्या लेंगे? मेरे पति कुछ बोलते, मैंने बोला, कुछ चटपटा खाना खिलाओ। नौकर हाँ बोलकर चला गया। मेरे पति भी सफर से थक चुके थे और बच्चे भी सो चुके थे, भी थक चुकी थी। इसलिए अपने पति से कहने वाली थी कि फ्रेश होकर आती हूं कि हवेली का बाहर के दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं डर गई और अपने पति की ओर जाने लगी। तब तक बाहर से कुछ लोग अंदर पहुंचे और हमसे जबरदस्ती करने लगे। उतने में एक आदमी चाकू निकाला और मेरे पति को मार दिया। मेरे बच्चों को भी मार डाला। मैं भी भागने लगी तो मुझे भी मार दिया। उन्हीं को मैं नहीं छोड़ने वाली। उनके पापों की सज्जा उन्हें दिए बगैर नहीं जाने वाली। नीरज ने उसकी बातें सुनकर निर्णय लिया कि वह गांव वालों को ताकि वे उसकी आत्मा को शांति दिला सके। नीरज ने हवेली से बाहर आते ही अपने दोस्तों को सारी बातें बताई। उन्होंने मिलकर गांव वालों को समझाया और दिवाली की रात को एक पूजा का आयोजन किया गया। उस पूजा में सभी ने मिलकर दिवाली के दियों की रोशनी में उस आत्मा की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। उस रात हवेली के आसपास एक अद्भुत रोशनी फैली और सबको एहसास हुआ कि अंधेरे में भी प्रकाश छिपा होता है। नीरज ने न केवल एक साहसिक काम किया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। उसके बाद गांव के लोग अब उस हवेली को डरावनी नहीं मानते थे, बल्कि उसे दिवाली की रात की रोशनी का प्रतीक मानने लगे। इस नीरज ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रकाश
हमेशा अंधेरे को दूर कर सकता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।